नमस्कार, खबरें अभी तक की मुहिम जनता की आवाज में आपका स्वागत है। आम लोगों की समस्याएं, नहीं ना चावल न कोई मिट्टी का तेल, कोई चीज नहीं मिलती हमको। जनता की आवाज में आज हम पहुंचे हैं सूरत नगर का फेज 2 इलाका, पर आज तक पानी की बूंद नहीं आई है। जन सुधार की जो एक मुहिम है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हम हैं इस वक्त सूरत नगर का फेज 2 इलाका है, जो गुड़गांव के वार्ड नंबर 8 और 7 दोनों का एक इलाका आता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनता काफी तादाद में मौजूद है, यानी कि समस्याएं बहुत हैं। अब हम चलते हैं सीधे जनता की तरफ। जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जनता के बारे में ये बताऊंगा कि सरकार ये जो बनी हुई है, हमारी मौजूदा सरकार, ये बिल्कुल निकम्मी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास काफ़ी पैसे हैं। अगर पैसे ना होते तो ये 100 करोड़ रुपए फरीदाबाद को क्यों दे दिए? अगर सरकार के पास पैसे ना होते तो फरीदाबाद को देने की ज़रूरत नहीं थी। वो पैसा हमारा इन कॉलोनियों में लगाना चाहिए था। रोड बनवाओ, पानी लेकर आओ। और एक ये दौलताबाद का जो फ्लाईओवर बनाया हुआ है, इसकी तो आपने हालत देखी है। ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है। हमारे निगम के जो भी पार्षद हैं वो यहाँ आने चाहिए थे, हमारी समस्या सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई पार्षद नहीं है। एक पार्षद है, जबकि सारे पार्षद यहाँ होने चाहिए। जो भी है हमारी समस्याएं सारी सुननी चाहिए, लेकिन समस्याएं सुनते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ऐसी ही सरकार है जिस पर कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। वरना हमें चाहिए था कि यहाँ पर जितनी भी गलियाँ हैं, अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पर वोट मांगने के लिए क्यों आ जाते हैं? जब उन्हें वोट चाहिए होती है, जबकि कॉलोनियाँ पक्की हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी ये वोट मांगने के लिए जरूर आ जाते हैं, काम करने के लिए कोई नहीं आता। अब इनको आना चाहिए। 11 महीने हो चुके हैं। 11 महीने के बाद से अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन से यहाँ पर सरकार का कोई भी विधायक आया हो, कोई भी आपका पार्षद आया हो यहाँ इनकी समस्याएं सुनने के लिए, या 1-2 रुपए लगाया हो? कोई नहीं लगाया। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जी, बोलिए। हमारा ये कहने का मकसद है कि आज 11 महीने हो गए इलेक्शन को, दोनों पार्षद में से किसी ने भी 1 रुपया लगाया हो इस कॉलोनी में, या किसी के सुख दुख में, जो दिनेश भैया कह रहे हैं सही कह रहे हैं, किसी की सुख दुख में किसी का साथ दिया हो। किसी गरीब है, कोई तकलीफ है, किसी के स्कूल के बच्चों में एडमिशन नहीं होते, हम कई बार गए इनके पास, कोई नहीं सुनता। हम यही कहना चाह रहे हैं। और मैं अपनी सूरत नगर वासियों से ये कहूँगा कि हम सब एक होंगे, और जितने बड़े बड़े नेता हैं आपके, इनको जो अन्ना हजारे जो काले झंडे दिखाते हैं, हम उनको काली सैंडल चप्पल दिखाएंगे उनको, बड़े बड़े नेताओं को। और सब सूरत नगर वाले यहाँ से एक होंगे। जो हमने लड़ाई करके टी लगाई है पानी की, तो हम लाइन भी दाबेंगे। जो सरकार कुछ भी कर ले, हमारा हम सब साथ हैं। पूरी कॉलोनी वाले यहाँ से सुधार समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उनके कर कारणों में से ये टी लगी है। और जो बाकी कॉलोनी में ऐसे ऐसे नेता है सुधार समितियों के पैर खींचते हैं, लेकिन वो की जो एक भी बंदा यहाँ पे नज़र नहीं है जो अपोजिट सुधार समिति के खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाइयों, किसी की बातों मत आओ, अपने साथ एक कॉलोनी में सुधार समिति बनी है, उसका साथ दो। इनेलो वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले सब अपनी वोटों के खाने वाले हैं, कोई किसी के साथ देने वाला नहीं है। सब आते हैं वोट मांगने, भाई वोट देना, मैं तेरा ये करूँगा, मैं तेरा वो करूँगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और मैं अपनी जनता से, सूरत नगर वासियों से मैं ये कहना चाहूँगा, सब एकजुट हो जाएं, किसी की बातों में ना आए, किसी को सुनाए। जो भी वोट मांगने आता है, मैं सबसे पहले कांग्रेस का जो राव इंद्रजीत आएगा, मैं सालों को जूतों की माला पहनाऊंगा। यानी कि नेताओं के ऊपर से जो है जनता का भरोसा उठ चुका है। हमारे साथ और भी लोग हैं। हम अब चलते हैं महिलाओं की तरफ। हालांकि हम जनता के जो सवाल हैं उसका जवाब भी इन नेताओं से लेंगे। जी, बहनों और भाइयों, मैं ये निवेदन करती हूँ, मुझे को यहाँ पर 14 साल हो गई, 15-14 साल हो गई। अब पहले तो हमारे न पीले कार्ड, न राशन कार्ड में मोहर भी लग गई है, पर हमारा कोई मतलब न राशन, न हमको चीनी, न चावल, न कोई मिट्टी का तेल, कोई चीज़ नहीं मिलती हमको। और हमारा मतलब मकान भी नहीं है। मकान था वो भी हमने बेच दिया, अब तो हम किराए पे पड़े हैं। हमारे बच्चों की कोई नौकरी नहीं है और कोई नहीं है। मतलब सारी जनता यहाँ पे गरीब ही है, मतलब कोई साधन नहीं है हमारे लिए। और जो कोई आता है वो वोट लेने के लिए, हम सबको वोट देते हैं, सबको मतलब सम्मानित करते। कम से कम 15-20 लोगों को यहाँ पर जिता चुके हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। हम इतने परेशानी में यहाँ पे जूझ रहे हैं कि कुछ पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा हमारी समस्या है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए पानी पीने के लिए नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। हमारी मतलब महिलाएं हॉस्पिटल में मतलब कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई गर्भवती है, कोई चीज़ है भी है, वो हमसे जैसे कोई बात मान चाले या कोई, तो हमारे बच्चों को भी देख जाते हैं, दोबारा हमारे बच्चों को देखने भी नहीं जाते हैं। यहाँ पर ये भेदभाव चल रहा है। सब बिल्कुल, जनता के जो नेता हैं वो नहीं सुनते, पार्षद नहीं सुनते, तो आखिर जनता जाए तो कहाँ? जी, आप क्या कहेंगे?
मैं पहले यहाँ पे आए सभी का स्वागत करती हूँ, खबरें अभी तक का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जनता को क्या चाहिए? पीने का पानी। यहाँ पे पानी ऐसा है, लोहा गल जाए तो आदमी की हड्डियाँ कहाँ रहेंगी। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलती है इस कॉलोनी में। यहाँ जनता मरने मारने के लिए तैयार है, हर पार्षद के लिए तैयार है। जो भी कोई आता है 20 बार आश्वासन दे दिया पानी लाएंगे, पर आज तक पानी की बूंद नहीं आई। यहाँ पर पानी का वो भी कर दिया, उसके बाद भी पानी नहीं आया। जनता यहाँ पे इतनी दुखी है, अपने पैसे से बिजली लाई है, अपने पैसे से सीवर लगवाया है, फिर भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के सुधार समिति वाले जैसे धर्मपाल जी हैं, ये खूब आगे बढ़ के आगे काम करवा रहे हैं। जैसे धर्मपाल जी करवा रहे हैं ऐसे सभी पार्षद चलें आगे। जब तो हम समझे पार्षद बुलाए जनता को, जनता मरने मारने के लिए तैयार है। यहाँ से आगे और मैं क्या कह सकती हूँ, मैं सबके साथ तैयार हूँ, मेरी जनता सारी तैयार है। जब यहाँ पानी नहीं है जीने के लिए, गरीब कॉलोनी है, मोल पानी कब तक लाए? आएगा एक टैंकर भेज दिया कभी, जनता मर के कट के उस टैंकर में से पानी ले रही है। वो एक टैंकर से क्या होता है? टैंकर भेजो, हर गली का स्पेशल एक टैंकर भेजो। एक गली में कम से कम 100 घर हैं, तो कम से कम एक टैंकर भी कम पड़ेगा एक गली के लिए, जिसमें पूरी कॉलोनी के लिए एक टैंकर भेज दिया। उससे क्या होता है? कुछ नहीं। जनता यहाँ पे इतनी दुखी है। हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इस कॉलोनी की तरफ देखा जाए। यहाँ बेचारी गरीब बस्ती है, रोज लाने वाले, रोज कमाने वाले हैं, सब जगह हर सब सुविधा हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं? ये दिल्ली से अटैच कॉलोनी है, यहाँ पे क्यों नहीं है? गुड़गामा NCR में आता है, तो यहाँ पे क्यों सुविधा नहीं हो रही है? क्या कारण है? यहाँ से क्या वोट नहीं मिलती है? क्या है? हर जब वोट के लिए खड़े होते हैं यहाँ हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, झोली फैला के जनता यहाँ वोट डालती है। तो गरीब कॉलोनी से उल्टा, जैसे कि ये पार्षद जी बता रहे, उल्टा पैसा ले जा रहे हैं। गरीब कॉलोनी को उल्टा देना चाहिए कि लेना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा कि पानी की समस्या, जल ही जीवन है, यानी कि इंसान खाए बिना रह सकता लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता। सवाल उठ रहे हैं पार्षद पे कि पार्षद आखिर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। हम चलते हैं सीधे योगेंद्र सरवान जी के पास। जी, जनता पूछ रही है कि आखिर पूरे इतनी बड़ी कॉलोनी में सिर्फ पानी का एक ही टैंकर क्यों? पानी के टैंकर के लिए पब्लिक हेल्थ से भी कई बार बात कर चुके हैं, निगम में भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनका ये एक ही जवाब रहता है कि भाई अनऑथराइज्ड एरिया है, पानी नहीं दिया जा रहा। पर लोगों ने कोशिश करके यहाँ टी छुड़वाई है, अभी पानी पीछे से आया नहीं है। अगर जब पानी मिलेगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि पहले सूरत नगर में पानी मिले, उसके बाद आगे जाए पानी। बिल्कुल, तो इनका प्रयास है। हम आते हैं फिर से जनता की तरफ। जनता फिर से कुछ कहना चाहती है, क्योंकि समस्याएं जो हैं वो काफ़ी हैं, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो पानी का है। जी, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि जब धर्मवीर गाबा जी यहाँ पे मंत्री थे तो उनसे कहा गया कि यहाँ पे सीवर आने चाहिए, लेकिन उस समय सीवर, वो बोले जी रेलवे लाइन बीच में पड़ रही है, लेकिन उस समय उसके बाद जो चौटाला गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो उसके बाद ये एरिया बिल्कुल बदल गया। ये सीवर लाइन राजेंद्र पार्क, सूरत नगर फेस 1 से मैं पूर्व में प्रधान भी रहा हूँ। उस समय में सीवर, लाइट, रोड इतना काम हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद 7 साल तक आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक पत्थर नहीं लगाया। और मैं पार्षद साहब से 1-2 बातें करना चाहूँगा। बातें तो समस्याएं मेरे पास बहुत हैं, यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। कि यहाँ पे पानी के जब लाइन, ये टंकियाँ बन रही हैं तो हम अफसरों के पास गए, उन्होंने कहा जी आपके सूरत नगर के, जबकि सूरत नगर फेस 1 हमारा अप्रूव्ड एरिया है, जब ये सुविधा यहाँ पे दी गई तो उसमें अप्रूवल में भी हमारा नाम था सूरत नगर का, पूरे सूरत नगर का, फेस 1 फेस 2 का। लेकिन आज हम अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सूरत नगर का नाम पानी में नहीं है। उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं पार्षद जी से एक बात कहूँगा कि अभी पार्षद जी मेरे एक दिन फ़ोन पे बात हुई कि जी ये हमारा रोड नहीं बन रहे। अभी मैं देखता हूँ धनवापुर में, बसई में रोड बन रहे हैं, सूरत नगर एरिया में रोड एक भी नहीं बन रहा होगा। जी पानी डल जाएगा, पानी अगर 6 महीने बाद डलेगा, क्या हमारे रोड नहीं बनेंगे? रोड बन जाए, उसके बाद पानी की लाइन डलेगी, साइड से डल जाए। और मैं पार्षद साहब से पूछूंगा कि पानी के लिए, हमारे सूरत नगर के लिए क्या टंकी बन रही है, अलग से क्या हो रहा है, इतना मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। और एक बात और है कि हमारे आसपास में 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं, रबड़ की फैक्ट्रियाँ हैं, इनसे इतना पॉल्यूशन आता है कि धुआं सारा हमारी कॉलोनी में आता है, नॉर्दर्न मिनरल है। इसके खिलाफ भी पार्षद साहब से मैं कहूँगा कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में उसके एप्लीकेशन दें, और जनता हम उनके साथ हैं, जैसे वो कहेंगे उनसे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, और इनके खिलाफ हम, कांग्रेस के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, जनता यानी कि आम लोग जिए तो कैसे जिए? जी, क्या कहेंगे आप? मैं रमेश दहिया जी से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। सेंटर में बीजेपी सरकार थी, उस टाइम पे स्टेट में मुख्यमंत्री क्या नाम है, चौटाला जी थे, और गोपीचंद विधायक भी थे। तो उस टाइम पे ये वार्ड मेंबर पार्षद की नहीं, जो अब निगम तो अब आया है, पार्षद उस टाइम पे भी थे,
मैं उस टाइम पे ये रोड की समस्याएं चली आ रही होंगी, पानी की भी समस्या चली आ रही होंगी, उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ? और ये जो आप कहते हैं ग्रामीण, बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि हर गांव क्षेत्र में नई सड़क बनेगी ग्रामीण की, तो उस टाइम पे भी रमेश दहिया जी सरपंच रहे होंगे, उस टाइम पे क्यों नहीं बनी, क्या कारण था? बिल्कुल। फिर जनता के चलते हैं सीधे रमेश दहिया जी के पास। रमेश दहिया जी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, मैं आपसे पहले तो ये बता दूं, ये अनऑथराइज कर रहे हैं, गोपीचंद गहलोत जब यहाँ से था, मेरा तो एरिया पड़ता नहीं था, 7.5 करोड़ रुपया राजेंद्र पार्क का जो संजीव भाई ने मंजूर कराया, उसी टाइम ये 7.5 करोड़ रुपया और ये सीवर लाइन मंजूर हुई थी, ये काम की नहीं कहते। और ये हमारी यहाँ भी वोट नहीं थी जब भी मैंने तो 48 लाख रुपए मंजूर कराया था, ये तो कांग्रेस की सरकार ने पूछो। और एक भाई का मैं जवाब दूंगा, इन भाइयों ने सवाल किया था, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई यहाँ मतलब बहिष्कार करना चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, राव इंद्रजीत सिंह या 5 लाख रुपए, ये कॉलोनी वाले से पूछना चाहता हूँ, यहाँ आके 5 लाख रुपए मंजूर करके गए थे, ये सरपंच जी बैठे, जब कॉलोनी में वे आए इन्होंने विरोध कराया उसका, हमारे 5 लाख रुपए, बोले हमने तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, और इन्होंने फिर ठोक के उसको वोट दी। ये क्या कारण है? ये कहते एक और तो कहते हैं हम बहिष्कार करेंगे, एक और जिस पार्षद जिस एमपी से इन्होंने जवाब मांगा और उसी को इन्होंने ठोक के वोट दे दी, यहाँ से जीत के गया था राव इंद्रजीत। बिल्कुल, ये भी जनता की, ये सारी जो जनता है ये दारू से और उनसे जब टाइम आता है बिक जाती है, अच्छे और बुरे को देखती नहीं, और फिर दारू में और पैसे में बिक के वहाँ वोट देती है। कि यहाँ पे अस्पताल की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, जैसा कि अभी जनता ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ के आसपास की जो फैक्ट्रियाँ, वहाँ से एक प्रदूषित धुआं निकलता है, जिससे यहाँ के आबो हवा जो है वो गंदी होती है। तो जाहिर सी बात है परेशानियों की कमी नहीं है, लेकिन जनता की आवाज़ में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो है जनता की आवाज़ में जन समस्याओं का ये दौर जारी रहेगा। नमस्कार, खबरें अभी तक की मुहिम जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आम लोगों की समस्याएं, नहीं ना चावल ना कोई मिट्टी का तेल, कोई चीज नहीं मिलती हमको। जनता की आवाज में आज हम पहुंचे हैं सूरत नगर का फेज 2 इलाका, पर आज तक पानी की बूंद नहीं आई यहाँ। जन सुधार की जो एक मुहिम है वो जारी रहेगी।